हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कुछ नया। टैली प्राइम में जब हम किसी भी परचेस इनवॉइस की एंट्री करते हैं तो वो किस तरीके से की जाएगी। अगर इनवॉइस सिंपल रहा तो ठीक है, लेकिन बहुत सी इनवॉइसों में हमें डिस्काउंट अवेलेबल होता है। अगर परचेस की इनवॉइस में डिस्काउंट आए तो हम उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे वो मैं आज आप सभी को सिखाऊंगा। और एक्सेल शीट में किस तरीके से फार्मूला लगाना है, किस तरीके से फार्मूला लगाए जाते हैं, इसके साथ साथ आपको ये भी मेरे माध्यम से सीखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ये मैंने आपके लिए टैली प्राइम में एक्सेल शीट में सबसे पहले मैं बना के रखा हूँ टैली प्राइम। माय फ्री क्लासेस जो है स्टार्ट है टैली प्राइम में। और परचेस में डिस्काउंट रिसीव एंट्री विद जीएसटी किस तरीके से की जाएगी ये आज हम सीखेंगे। इनवाइस किस तरीके से रहती है, इनवाइस में जो इम्पोर्टेंट रहता है, पहला इनवाइस डेट जो मैंने यहाँ पे ले रखी है, सेकंड रहता है इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, इनवाइस नंबर। उसके बाद पार्टी का नाम, जो भी पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का नाम आएगा। देन उसका जीएसटी नंबर इम्पोर्टेंट रहता है। जीएसटी नंबर अगर आप इंटर नहीं करते हैं रेगुलर पार्टी का तो आपको इनपुट नहीं मिलता है, इसलिए जीएसटी नंबर एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। देन प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल तो आप सभी जानते हैं, फर्म में अवेलेबल होने वाले जितने भी आइटम्स हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये मैंने एक कंप्यूटर कंपनी का लिया है, डेल एचपी एंड एलजी कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर सिस्टम्स है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, डेल का कंप्यूटर है पूरा कंप्लीट सेट, एचपी का कंप्लीट सेट है और एलजी का कंप्लीट सेट है। ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट का लिखा है समझाने के बेसिस पे। फिर उसके बाद 3 क्वांटिटी और 4 क्वांटिटी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर रेट यहाँ पे दिख रहा है, यूनिट पीसेस में है। फिर उसके बाद उसका रेट जो है किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है मैं यहाँ पे एक बार एक्सेल शीट में आपको बताना चाहूँगा। ये जो रेट है ये कैलकुलेट किस तरीके से हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको किसी भी फार्मूले को लगाने के लिए मैं अभी सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको सिंपल सा इक्वल का चिन्ह लिखना है। इक्वल का चिन्ह के बाद यहाँ पे जो 3 है उस कॉलम में हमको जाना है। फिर उसके बाद जो स्टार है, स्टार एक्सेल शीट में गुणा का काम करता है। उसके बाद आप स्टार को क्लिक करेंगे, शिफ्ट के माध्यम से स्टार 8 नंबर के बटन दबाएंगे तो शिफ्ट 8 में स्टार आ जाता है। मतलब होता है कि 3 का हम गुणा करना चाहते हैं, जिससे भी गुणा करना चाहते हैं उसे हम सिलेक्ट कर देंगे। तो हम 39,000 को सिलेक्ट कर देते हैं और अपनी इंटर की प्रेस कर देते हैं, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आया 3 गुणित 39,000 ये कैलकुलेट हुआ, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई 1,17,000 निकल करके आई। ये आप कैलकुलेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं, मतलब एक्सेल शीट के माध्यम से अगर आप करेंगे तो बहुत ही इजी वे में फॉर्मूले के माध्यम से बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा पल भर में हो जाता है। फिर अगर आप सेम फार्मूला नीचे भी लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ये साइड में एक छोटा सा बिंदु रहता है उसको पकड़ के नीचे ड्रॉप कर देंगे तो सेम फार्मूला नीचे भी आ जाएगा। ये देखिए सेम फार्मूला आ गया, इसे क्लिक करेंगे तो इसका गुणा B12 गुणा C12, इसका गुणा हो गया है 3 का गुणा 31,000 से तो आ गया है 93,000। उसके बाद 4 का गुणा हुआ है तो आ गया 1,26,000 यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद देन सेकंड ऑप्शन में हमने करे है डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट है हमारे इनवाइस में, 6% डिस्काउंट है। ये अलग अलग डिस्काउंट हमारे परचेस इनवाइस में लग करके आए हैं। ये परचेस डिस्काउंट हमको लग करके आए हैं, किस तरीके से निकलेंगे परचेस डिस्काउंट यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने साइड पर ये 5800 जो बना रखा है ये मैंने निकाल के रखा है इनका 5%। किसका 5% है, ये टोटल जो है 1,17,000 का 5% कितना हो रहा है, 1,17,000 का 5% 5850। फिर डेली में जो कैलकुलेशन होता है वहाँ पर ये शो नहीं होता है, कितना अमाउंट है वो शो नहीं होता है, ओनली डिस्काउंट लिखा रहता है 5% है।
इस तरीके से आप डिस्काउंट अपना कैलकुलेट के माध्यम से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी भी एक्सेल शीट में फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे शो हो रहा है आपको इक्वल लिखा हुआ है, उसके बाद अमाउंट लिखा है, देन गुणित 5%, परसेंट का सिंबल आपको नॉर्मली लगाना है, देन आपके पास ये आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड में 6% का है तो 6% का लगा हुआ है, देखिए E4। यहाँ पे डबल क्लिक करते ही आपको शो हो जाएगा किसके साथ यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है 93,000 के साथ का 6% हमने निकाले हैं, तो कितना आ रहा है हमारे पास 5580। ये आपका टोटल डिस्काउंट हो चुका है। कितना हो चुका है, एक में लगा है 5850 हमें डिस्काउंट मिला है, सेकेंड आइटम में हमें डिस्काउंट मिला है 5580, थर्ड आइटम में 7% डिस्काउंट है तो ये मिला है 8820 रुपये हमको डिस्काउंट मिला है। देन आइटम पे आते हैं, तो जो डिस्काउंट अमाउंट है टोटल रेट वैल्यू से हमारा डिस्काउंट लेस होके हमारा अमाउंट आता है। मतलब जो ये रेट है टोटल है, इसमें हमको 5% डिस्काउंट लेस हुआ है, देन लेस 5% मतलब 5850 ये इसमें लेस हुआ है, देन इसमें इतना लेस हुआ है, इतना लेस हुआ है। तो हम इसको घटा करके यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है माइनस वाला, इस अमाउंट से इस अमाउंट का माइनस हुआ है, तो देन हमारा अमाउंट यहाँ पर बना हुआ है। सेकंड में भी सेम कंडीशन है, 93,000 माइनस 5580 ये हमारा फार्मूला लगा हुआ है, तो हमारा इनवाइस वैल्यू यहाँ पर अमाउंट निकल करके आया है। फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू में आप देख सकते हैं, यहाँ पर थर्ड वैल्यू में हमारा फार्मूला लगा हुआ है इक्वल 1,26,000 माइनस हो रहा है 8820, तो देन वैल्यू निकल करके आई है हमारे पास 1,17,180। फिर नीचे टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट वो होता है जो टोटल वैल्यू जो होती है हमारी टैक्सेबल अमाउंट होता है, इसमें हमें टैक्स लगता है। तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट निकल करके आ रहा है 1,15,750 और हमारा इनपुट IGST जो निकल करके आ रहा है वो है 56,835, 56,835 हमारा निकल करके आ रहा है। ये जो है सम है, इन तीनों का सम होता है ये टैक्सेबल वैल्यू। फिर उसके बाद जो 18% अगर आपको कैलकुलेटर के माध्यम से निकालना है तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सेल शीट में अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा हुआ है, इक्वल पहले सिलेक्ट करना है, फिर देन वो वैल्यू को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सा 18% आपको गुणित 18%, यहाँ पे गुणित के लिए स्टार का चिन्ह है, गुणित 18% आपको सिंपल सा लिख देना है और इंटर की प्रेस कर देना है, तो आपका ये सिंपल सा फार्मूला लग जाएगा। फिर उसके बाद सम का फार्मूला लगाने के लिए क्या करना है, मैंने क्या किया है टैक्सेबल वैल्यू में से इनपुट वैल्यू को जोड़ने के लिए यहाँ पे फार्मूला लगा है, इक्वल करना है आपको, देन इसके साथ इसका जोड़ देना है, या सिंपल सा ड्रैग करके भी आप कर सकते हो। मैं एक बार कर करके दिखा देता हूँ। आप देखिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, इसको इतना ड्रैग करना है, ड्रैग करके यहाँ पर ऑटो सम का फार्मूला यहाँ पे शो हो रहा है, ऑटो सम को यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है टोटल वैल्यू 3,72,585 निकल करके आ रहा है। ये हमारा किस तरीके से यहाँ पे एक्सेल शीट में हमने डिस्काउंट लगाया है इसके विषय पर मैं फार्मूले के साथ आपको समझाया हूँ। उसके बाद चलिए अब हम सीखते हैं टैली प्राइम में किस तरीके से इसकी एंट्री की जाएगी और किस तरीके से डिस्काउंट फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे वाउचर में। वाउचर में जाने के लिए या तो आप नॉर्मली V प्रेस कर सकते हैं या वाउचर में जाकर के एंटर की प्रेस करना है। तो हम वाउचर में चलते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद हमें जाना है F9। F9 जो होता है हमारा परचेस की होता है। F9 में क्लिक करते ही हमारा परचेस की विंडो ओपन हो जाती है। परचेस की विंडो ओपन होने के बाद हमें जाना पड़ेगा हमारी एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में हमारे पास जो आइटम दिए हुए हैं उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। सेम हम जाएंगे एक्सेल शीट से हम जाते हैं वापस हमारे टैली प्राइम में। टैली प्राइम में हमें इनवाइस नंबर सबसे पहले पार्टी की लिखनी होगी। इनवाइस नंबर हमारा जो था 786 जो था इनवाइस नंबर है, तो यहाँ पर हम इंटर कर देते हैं 786।
उसके बाद हम देन हमारा डेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जो डेट यहाँ पे लिखी है 3/6/2021, तो हम हमारे इनवाइस की डेट यहाँ पर इंटर कर देते हैं। 3.6 लिखेंगे तो आपका नॉर्मली आ जाएगा 3/6/2021, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर देन सप्लायर इनवाइस और डेट लिखना है 3/6/2021, 3 जून 2021 इन्हें ऑटोमेटिक ले लिया है। देन पार्टी नेम, पार्टी किस पार्टी से आपका खरीदी हुई है, तो अमेजोन प्राइवेट लिमिटेड से हमने खरीदे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है रिसिप्ट नोट नंबर। अगर आपको पास रिसिप्ट नोट नंबर कोई भी याददाश्त के लिए आपको यहाँ पर एंटर करनी है तो वो लिख करके रखना है। उसके बाद रिसिप्ट नंबर, डॉक्यूमेंट डिस्पैच थ्रू, उसके बाद डेस्टिनेशन, उसके बाद कैरियर एजेंट नेम, जो आपको रिकॉर्ड के थ्रू यहाँ पर आप रख सकते हैं। व्हीकल नंबर, डेट, रिकॉर्ड के थ्रू ये सब चीज़ें यहाँ पर इंटर करके आप रख सकते हैं परचेस की वैल्यू में। उसके बाद हम इंटर करते हैं, ये हमारा पार्टी का नाम था। उसके बाद हमने पहले से इसका लेजर क्रिएट किया हुआ था, और लेज़र क्रिएट कैसे करते हैं मेरे पिछले विंडो में आपने सीख चुके होंगे। मैंने पूरी डिटेल में आपको लेज़र क्रिएट करना एक बार सिखा चुका हो। अगर आप नहीं देखे हैं इसके पहले वाली वीडियो तो उसे ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। उसके बाद देन परचेस इनवाइस के बाद हम यहाँ से जो फर्स्ट है हमारा डेल का एक सिस्टम। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारी वापस एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट से हम देख लेते हैं डेल के कितने थे, 3 सिस्टम थे। 39,000 के 3 सिस्टम थे, तो हम 39,000 वैल्यू ले लिए, 3 सिस्टम ले लिए हैं। देन हमारा डिस्काउंट कितने परसेंट हमने लगाए थे, तो 5% फर्स्ट में लगाए थे, तो 5% यहाँ पे लिख देते हैं। ये डिस्काउंट की जो कॉलम है यहाँ पे कई बार नहीं रहता है, तो इसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं आपको ये पहले दिखा देता हूँ कि डिस्काउंट का कॉलम किस तरीके से आएगा। डिस्काउंट का कॉलम लाने के लिए सिंपली आपको F11 प्रेस करना है। अपने फंक्शन की से F11 ऊपर में शो हो रहा है उसे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आकर ये जो है यूज़ डिस्काउंट कॉलम इनवाइस, यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस के ऑप्शन को आपको यस रखना है। इसे अगर आप नो रखते हैं तो ये डिस्काउंट का कॉलम आपको शो नहीं होगा। देखिए नो करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिस्काउंट का कॉलम ऑटोमेटिक यहाँ पे हट चुका है। हमें डिस्काउंट में एंट्री करना है और अलग अलग डिस्काउंट में करना है, तो हम इस कॉलम को हम यस पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम फंक्शन की से F11 हम प्रेस कर रहे हैं। F11 पे अगर आपको ये विंडो पूरी शो ना हो तो यहाँ पर ऊपर में शो मोर फीचर्स में यस करना होगा, शो ऑल फीचर्स को यस करके आपको रखना होगा, जिससे आपके पूरे फीचर्स यहाँ पे ओपन रहे। तो चलिए अब हम इंटर करके नीचे चलते हैं। हमारे डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस को यस करके इंटर की प्रेस करके हम नीचे के और आ जाते हैं। इसे हम कंट्रोल A के माध्यम से सेव करके नीचे आ जाते, बाहर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे इनवाइस के अंदर। आगे हम एंट्री करते हैं परचेस इनवाइस। उसके बाद डेल के 3 पीस 39,000 के हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। सेकंड आइटम जो था हमारा कौन सा था, सेकंड आइटम था हमारा HP का जो कंप्यूटर था वो हमारा सेकंड आइटम था, उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कितने पीस थे, 3 पीस थे। कितने रुपए के थे, 31,000 रुपये के थे। और यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी लेते जाना है जो परचेस में दी हुई है। यहाँ 5% डिस्काउंट, सेकंड यहाँ पर 6% डिस्काउंट। और थर्ड आइटम जो था हमारा LG से रिलेटेड था, LG का कंप्यूटर सिस्टम था। और कितने पीस था यहाँ पे चेक कर लेना अपने को अपनी इनवाइस में। 4 पीस था, 7% यहाँ पे डिस्काउंट था। तो यहाँ पे हम 6 सिलेक्ट कर लेते हैं। 4 पीस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी, और यहाँ पर कितने परसेंट हमको डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर हम नॉर्मली डाल देते हैं। तो ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टैली प्राइम में जो था रेट हमको शो हो रहा है। यहाँ पर जो हमने एक्सेल शीट में आपको समझाया हुआ है वो डायरेक्ट टैली प्राइम में यहाँ से डिस्काउंट करके, इस रेट से डिस्काउंट करके डायरेक्ट ये टैली प्राइम में आपको शो हो रहा है। अमाउंट आपको शो हो रहा है टैली प्राइम में। आपको इनका गुणा करके वो वैल्यू नहीं दिख रही है जो एक्चुअल रेट है। यहाँ पे डायरेक्ट डिस्काउंट करके नेट वैल्यू यहाँ पे निकल करके जो आ रही है वो सॉफ्टवेयर हमारा डायरेक्ट कैलकुलेट करके देता है। उसके बाद हम इंटर की प्रेस करके नीचे आ जाते हैं।
परचेस है वो स्टेट परचेस नहीं है, आउट ऑफ स्टेट है, इंटर स्टेट परचेस है, तो हमें क्या लगेगा, IGST लगेगा। यहाँ पे IGST 18% का जो है, पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में किस तरीके से परचेस क्रिएट करते हैं ये मैंने बताया हुआ है। उसमें पूरे टैक्स के किस तरीके से आपको टैक्स को सेट करना है ये मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। वो अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछली वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको परचेस को क्रिएट करना है। यहाँ पर हमारा जो है एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 3,72,585 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी सेम 3,72,585 रुपये सेम हमारा निकल करके आ चुका है। इस तरीके से हम अलग अलग डिस्काउंट को, जो भी परचेस का बिल आता है उसमें हम अलग अलग डिस्काउंट की एंट्री करना चाहते हैं तो टेलीप्राइम में हम इस माध्यम से अलग अलग डिस्काउंट की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद इंटर की प्रेस करके अगर आपका ईवे बिल की संपूर्ण डिटेल आप अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यस फंक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर सारी बिल इंफॉर्मेशन, ईवे बिल नंबर, सारी चीज़ें लिख करके आपको सुरक्षित सेव करके बिल को रख सकते हैं। ये हमारा बिल सेव हो चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ से डायरेक्ट बिल को पुनः एक बार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके कीबोर्ड में एक बटन होती है पेज अप, शॉर्टकट की है। यहाँ से डायरेक्ट आप पेज अप के माध्यम से उस विंडो पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपका बिल था। वापस पेज डाउन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हम अपने पास सेकंड बिल चढ़ाने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो पेज अप करके मैं यहाँ पे बिल में आ गया है, सेकंड पेज डाउन करके वापस मैं सेकंड इनवाइस चढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो हमने आज सीखा डिफरेंट अगर हमारे पास डिस्काउंट हो तो उसकी परचेस की एंट्री किस तरीके से की जाएगी। दोस्तों कई इनवाइसों में ऐसा रहता है डिफरेंट डिस्काउंट ना होकर के एक ही वैल्यू में आपको डिस्काउंट दिया जाता है। अगर इस तरीके का डिस्काउंट होगा तो आप किस तरीके से उसकी एंट्री करेंगे उसके भी इसलिए मैं उसे समझाने के लिए मैंने सेकंड टाइप डिस्काउंट एंट्री यहाँ पर बना रखी है। परचेज की इनवाइस में आप सेकंड टाइप के डिस्काउंट अगर आपको वैल्यू के नीचे एक साथ डिस्काउंट अगर आपका आ जाता है तो इसकी जो एंट्री किस तरीके से करेंगे तो एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेम है, क्वांटिटी है, सेम इनवाइस है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो डिस्काउंट का है यहाँ पर अलग अलग डिस्काउंट ना दे करके 10,000 रुपये नेट डिस्काउंट पार्टी को कंपनी ने दे दी है। कई इनवाइस फाइल में इस तरीके से होता है कि डिफरेंस वैल्यू, डिफरेंट अमाउंट 25%, 10%, 15% ऐसे अलग अलग आइटम डिफरेंट टाइप का आपको डिस्काउंट शो होता है। लेकिन कई इनवाइसों में ऐसा होता है कि आपको एक ही डिस्काउंट दिया जाता है और डिफरेंट टाइप का डिस्काउंट शो नहीं होता है। इस कंडीशन में हम किस तरीके से हमारी एंट्री करेंगे इसे मैंने समझाने के लिए यहाँ पर फाइल क्रिएट की हुई है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। ये यहाँ पर जो है 3 गुणित 39,000 हुआ है तो यह वैल्यू हमारी निकल करके आई है। सेम वैल्यू, नेट अमाउंट भी सेम ही है, क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है 3, उसके बाद रेट दिया हुआ है 39,000। इसका इसके साथ जैसे गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 1,17,000 निकल करके आ जाती है। एक साथ डिस्काउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी एंट्री करते हैं। टेलीप्राइम में हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनवाइस नंबर यहाँ पर लिखना होगा। इनवाइस नंबर जो था सेम प्रोसेस रहेगी, 786 यहाँ पर हम इंटर कर देते हैं। 3 जून हमारा डेट है, वो हम F2 को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी डेट जो हमको लेना है 36 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके यहाँ पे ले लेगा। फिर उसके बाद हमें पार्टी नेम यहाँ पे लिखना है। अमेजॉन प्राइवेट लिमिटेड में पार्टी ले रहा हूँ। फिर आपको जो भी डिटेल अंदर जानकारी आपको भरनी है, यहाँ पर मैं पहले से लेजर क्रिएट करके रखा हुआ था। यदि आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो साइड में यहाँ पर जो है अमेजोन के ऊपर जो क्रिएट लिखा हुआ यहाँ से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या तो एक और की Alt+C Alt+C के माध्यम से आप यहाँ पर लेज़र क्रिएशन विंडो में डायरेक्ट आ सकते हैं और जो भी परचेस की जो
इनवाइस की जो एंट्री करते हैं उसे हम रखते हैं सैंड्री क्रेडिटर्स में, तो उसे सैंड्री क्रेडिटर्स में हम रखते हैं। या यहाँ पे साइड में जो अमेजोन के ऊपर क्रिएट ऑप्शन हमारा शो हो रहा है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी हम हमारी जो न्यू क्रिएशन है, न्यू जो है पार्टी, उसका जो भी क्रिएशन करना है यहाँ से हम कर सकते हैं। लेज़र क्रिएशन, यहाँ पे सैंड्री क्रेडिटर्स की एंट्री होती है। तो स्केप करके हम बाहर आ जाते हैं। किस तरीके से परचेस में लेज़र क्रिएट करना है पिछले विंडो में आपने देख चुका है। पिछले वीडियो में सारी जानकारी इसकी सभी को प्रोवाइड कर चुका। अगर आप अपनी पार्टी को एडिट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल इंटर आपका इनवाइस में के नेम पे रह के कंट्रोल इंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। फिर जो भी आपको एडिट आपको लगता है, जो भी एडिट करना है, नाम पूरा लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, यदि कुछ छूट गया, पैन नंबर छूट गया है लिखना है, या ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखना है तो नीचे में ओपनिंग बैलेंस भी आप अपनी कंपनी का लिख सकते हैं। इसके स्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ अभी। उसके बाद इंटर की प्रेस करके हम अपनी इनवाइस की एंट्री शुरू करते हैं। फर्स्ट डेल कंप्यूटर हमारा था, सेकंड था हमारा HP कंप्यूटर 3 पीस, उसके बाद थर्ड था हमारे पास LG का कंप्यूटर। LG का कंप्यूटर था 4 पीस। उसकी एंट्री हमारे को हो चुकी है। ये इंटर स्टेट परचेस था तो यहाँ पर IGST मैं यहाँ पे इसके लिए लगा दे रहा हूँ। और अगर वैल्यू आपकी 0 में नहीं आ रही है, राउंड अप में नहीं आ रही है तो नीचे एक राउंड अप का बना करके आप रख सकते हैं। हमारी वैल्यू का आंसर पूरा 0 में आ रहा है इसलिए राउंड अप हमें नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। डिस्काउंट की एंट्री अब करते हैं। डिस्काउंट रेशियो की किस तरीके से बनेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपको क्रिएट में जाके डायरेक्ट यहाँ से भी आप बना सकते हैं। डिस्काउंट रेशियो की एंट्री के लिए यहाँ पे आपको सिंपल डिस्काउंट रेशियो लिखना है और जो आएगा आपका डिस्काउंट रेशियो जो आता है दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम में आता है, क्योंकि जो भी आपको रेशियो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है, मतलब इनकम के रूप में उसको देखा जाता है तो वो इनडायरेक्ट इनकम में शो होता है। जो भी डिस्काउंट आपको रेशियो होता है इनडायरेक्ट इनकम पे आपको सेव होता है। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर GST एप्लीकेबल को नो कर देना है, नॉट एप्लीकेबल। और उसके नीचे यहाँ पर जो है इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, तो यहाँ पे GST को ले लेना है, गुड्स को ले लेना है। फिर यहाँ पर बेस्ड ऑन क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है और इसे सेव कर देना है तो आपका डिस्काउंट की वैल्यू हो जाएगी सेव। तो डिस्काउंट रिसीवेबल में चलते हैं और आपको एक बार इसे ओपन करके यहाँ पे कंट्रोल इंटर जैसी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी एडिट करना है आपको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लेजर मैंने पहले क्रिएट करके रखा हुआ था, इसे एक बार और यहाँ पर इंटर करके सेव करके आपके सामने दिखा देता हूँ। ये हमारा क्रिएट हो चुका है। क्रिएट करने के लिए 2 ऑप्शन मैंने बता चुके हैं। एक तो ये क्रिएट के माध्यम से भी आप जा सकते हैं कंपनी को क्रिएट करने के लिए, और सेकंड ऑप्शन होता है Alt+C का जो है शॉर्टकट की है किसी भी लेज़र को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। हमारा डिस्काउंट का बना हुआ है तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। हमारी कंपनी को जो डिस्काउंट दिया गया है वो 10,000 रुपीज़ दिया गया है तो हम यहाँ पे -10,000 रुपीज़ इसे सिलेक्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। हमारी वैल्यू आ रही है 3,84,680 रुपये। तो हम अब चलते हैं हमारी एक्सेल शीट में जो हमने सेकंड इनवाइस बनाई थी 3,84,680 रुपये। इस तरीके से हमने सफलतापूर्वक सेकंड इनवाइस जो हमारा एक साथ डिस्काउंट इसमें अवेलेबल था उसके एंट्री करना हम सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक्सेल शीट में आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा किस तरीके से हमने फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करके इसे बनाया है। तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू का 18% का फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। किसका 18%? जो टोटल हमारी जो अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू है 3,36,000 का 18%। 3,36,000
का 18% कितना होता है, तो यहाँ पे निकल करके आ रहा है 60,480 रुपये। लेकिन ये तो हो गया डिस्काउंट के पहले का, डिस्काउंट नहीं था, आफ्टर डिस्काउंट के पहले का अमाउंट इतना था। लेकिन डिस्काउंट लगने के बाद जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 58,680, यानी डिस्काउंट का जीएसटी जो है कैलकुलेट होकर के हमारा निकल करके आ रहा है जो है 3,36,000 में 10,000 रुपये लेस किए हमने। 3,36,000 में 10,000 रुपये लेस किए हैं। तो इक्वल का निशान चिन्ह लगाना है आपको। उसके बाद वैल्यू को माइनस करना 10,000 रुपये से, माइनस का चिन्ह लगा के 10,000 सिंपल ऐसे ही कैलकुलेशन एक्सेल शीट में की जाती है इक्वल के चिन्ह के माध्यम से। उसके बाद एंटर की प्रेस करना है, 3,26,000 यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फिर उसके बाद देन आपको जो इससे हमने 10,000 रुपये घटा है उसकी जो वैल्यू आएगी 3,26,000 जो वैल्यू आई है, इस पर आपको लगा है 18%। तो हमारा डिस्काउंट में हमको 18% यहाँ पे जीएसटी डिस्काउंट होकर के यहाँ पे लगा है बिल पर। तो हमारा 58,680 रुपये यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। तो देखिए ये जो 58,680 आया है किस तरीके से आया है, 10,000 रुपये हमारी टैक्सेबल इनवॉइस से घटा है और उसका 18% निकल करके हमें ये वैल्यू मिली है। उसके बाद 3,36,000 रुपये में 58,680 जुड़ा है, इनकी जो वैल्यू निकल करके आई है 3,84,680 रुपये निकल करके आई है। इस तरीके से आज हमने 2 तरीके के परचेस इनवॉइस के डिस्काउंट किस तरीके से सेट किए जाते हैं ये आज हमने सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।